हेलो, डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ प्रभु भोलेनाथ के मैसेजेस लेना चाहते हैं राखी के दिन पर। राखी के दिन पर आज हम देखना चाहेंगे कि प्रभु मुझसे किसके बारे में रीडिंग करवाना चाहते हैं। यह भी हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाँ कि जैसा कि आज दिन है रिश्तों का, भाई बहन के प्यार का, तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तो रिश्तों से रिलेटेड ही होने वाली है रीडिंग। बाकी देखते हैं रीडिंग में क्या निकलता है, प्रभु क्या कहना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिससे भी ये रीडिंग मैच हो, रेजोनेट होती है, वो प्लीज़ हमें बताएं कि कितनी रेजोनेट हुई और किससे हुई। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखें, क्योंकि ये मुझे भी नहीं मालूम कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। हाँ, पर ये है कि राखी के दिन पे है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि रिलेशंस के लिए ही होगी। बाकी हम देखते हैं कि क्या निकलता है। प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वाह, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं इसे थोड़ा साइड में कर देती हूँ। या सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, लवर, टू ऑफ wands, नाइट ऑफ wands। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज की जो हमारी रीडिंग है रिलेशन के लिए ही जाने वाली है, क्योंकि जैसा कि हमारा आज दिन है, राखी का दिन है। प्रभु यही चाहते हैं कि आप सबके रिश्ते जो हैं मधुर बने रहें, तो उसी के बेस्ड आज की सारी रीडिंग है। ये रीडिंग या तो मियाँ बीवी को लेके है, मतलब पार्टनर्स को लेके है, और या तो ये मेरे, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, मुझे इसमें फीलिंग आ रही है भाई बहन के रिश्ते के बारे में। ओके, बाकी जिससे जैसा रेजोनेट होगा आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, है ना। आप दोनों में मतलब कोई एक जो है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भाई बहन के रिश्ते की, तो आप दोनों में कोई ना कोई एक जो है ना वो काफ़ी भावुक है। मे बी वो आपकी सिस्टर होंगी, मतलब काफ़ी अच्छे वो पढ़े लिखे हैं और अच्छी, मे बी शायद वो कुछ करते हैं, अपना काम करते हैं, या फिर मतलब प्रोफेशनल में हैं वो, तो किसी ना किसी प्रोफेशन में तो वो है ना, और काफ़ी अच्छी सीट पे मुझे लग रहे हैं। आपका भी मुझे अच्छा लग रहा है कि आप भी एक अच्छे रेपुटेटेड जॉब पर हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो मे बी घर में आपका दर्जा उस तरह का होगा कि जैसे कि घर में किसी बड़े का दर्जा होता है ना, तो सेम वैसा ही मान सम्मान आपको आपके घर में समाज में होगा, या तो फिर आप किसी बड़े ओहदे पे होंगे। और
मे बी जो आपकी सिस्टर्स हैं, जो भी हैं, 1 हैं, 2 हैं, वो की बात नहीं कर रही हूँ, पर यहाँ शायद कोई एक है, आपकी सिस्टर हैं या फिर किसी पार्टनर को लेके हैं, जिनको भी लेके हैं, फीमेल फिगर हैं, जिनसे आपकी रिलेशन थिंग्स तो सही नहीं है। वो काफ़ी इमोशनल हैं आपको लेके, और आप काफ़ी सच बोलने वाले लगते हैं मुझे। तो आप कभी-कभी अब अपने मतलब जो, हालाँकि आप सच बोलते हैं, आप सब कुछ जानते हुए भी कब समटाइम क्या होता है ना कि गलत चीज़ें भी होती हैं, तब भी सच का ही साथ देते हैं, है ना? तो आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और जो भी हैं फीमेल हैं, तो वो काफ़ी इमोशनल हैं, वो दिल से सोचते हैं, आप प्रैक्टिकल हैं। तो यहीं पर आकर दोनों की जो थॉट्स हैं ना, वो क्लैश कर जाते हैं, है ना? बात दोनों एक ही कहते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो कहते हैं ना, दिल और दिमाग में कुछ तो फ़र्क होता है। तो बस वहीं आके दोनों के बीच में होता होगा कि नहीं आप सही, नहीं आप सही। तो वही चीज़ में आपके दोनों के बीच में जो है ना, एक कहते हैं ना सोच का दायरा है। वैसे देखा जाए तो आप दोनों ही काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है ना? आप काफ़ी समझदार दिख रहे हैं, काफ़ी सोच समझ कर आगे चलते हैं रिश्तों में, काफ़ी अच्छी पकड़ है आपकी। लेकिन साथ के साथ जो आप एक मतलब किसी भी बात को एक सीधे वे में मुँह पे बोल देने की जो आदत है ना आपकी, वो सम टाइम जो है ना, वो कहते हैं ना, जो लोग भावुक होते हैं ना, उन्हें सीधी बात पिंच कर जाती है ना? तो वही चीज़ें हैं, कहीं न कहीं बस एक अंडरस्टैंडिंग का और एक जो कहते हैं ना कि शब्दों का हेर-फेर है। तो वही चीज़ आपके दोनों के बीच में जो है ना, रीज़न है दूरियों का। हालाँकि दिल से दूर नहीं है, आज भी बस एक सॉरी बोलने की देर है कि यहाँ उन्होंने या फिर आपने सॉरी बोला नहीं और सब बराबर हुआ नहीं, है ना? तो वो सब भूल जाएँगे। बस एक वही है कि वो सोच रहे होंगे कि आप बोले, आप सोच रहे हैं वो बोले। आपको लगता है उनकी कमी, उनको लगता है आपकी गलती। तो गलत कोई नहीं है, बस एक समझ की थोड़ा-सा है कि आपको लगता है मैं सही हूँ, उनको लगता है मैं सही हूँ। तो एक सॉरी की देर है और सब ठीक हो जाने वाला है। अब तक जो था, ये सब चलता आ रहा था आपके बीच में। अब जो है सब कहते हैं ना, समय का पहिया बदलता है ना, सब ठीक कर देता है। इस रक्षाबंधन पे जो प्रभु आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो यही कि इस रक्षाबंधन के बाद आपका टाइम बदलने वाला है, सब ठीक होने वाला है। जो भी बातें थी अभी तक मतलब क्लियर नहीं हुई थी, मैंने बताया ना कि आप दोनों के बीच सिर्फ एक सोच का फ़र्क है। प्यार बहुत है आज भी, है ना? आप थोड़ा प्रैक्टिकल हैं, वो थोड़ा-सा इमोशनल है, बस यही फ़र्क आ जाता है। बाकी प्यार बहुत है। अब जो टाइम बदल रहा है, अब आप एक दूसरे को समझेंगे, है ना? जो दूरियां हैं, खाली भले ही वो विचारों की हों, वो सब ख़त्म होने वाली हैं। अब सब बातें जो क्लियर हैं होंगी ना, कि समटाइम क्या होता है ना कि कुछ-कुछ बातें आपने सोचा कि मैंने तो सही बोला था, लेकिन उनको बुरी लग गई हो। तो अब जो समय बदलेगा ना, आप जो बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, तो वो बातें जो क्लियर होंगी, है ना? जो शायद आपको मालूम भी नहीं था कि अच्छा ये बातें भी हो सकती थी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस बात पे नाराज़ हो सकते थे आप। तो वो बातें, जो छोटी-छोटी बातें जो उन्होंने अपने मन में रखी हुई थी ना, वो अब सामने आएँगी और क्लियर होंगी, है ना? समय बदल रहा है। इस राखी के बाद जो के रिश्ते दोबारा से पहले जैसे मधुर होने वाले हैं। कहीं न कहीं आप या जो भी आपकी सिस्टर हैं या जो भी फीमेल फिगर है, जिस भी रिलेशन आप अपने से मैच करके देख लीजिएगा, आपके जिस भी रिलेशन के बारे में बात यहाँ हो रही है, आप ज़्यादा अच्छे से मैच कर पाएँगे
क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं आता है ना। तो लेकिन हाँ, जिस भी फीमेल फिगर के साथ आपका थोड़ा सा जो है ना ईगो क्लैशेस या फिर यूँ कहें सोच का फ़र्क चल रहा था, वो अब ठीक होने वाला है। आप या फिर शायद वो बोलते होंगे भगवान को कि भगवान ये दूरियां कब ख़त्म होंगी, है ना, सब ठीक कर दो। तो ऐसी ही प्रार्थना दोनों में से किसी ने तो की है ना, वो कबूल हुई है। समय बदल रहा है, आपकी विश पूरी होने जा रही है। जो भी पीछे हुआ, कहते हैं ना, देखो 3 कप हैं, डाउन एंड 2 अपवर्ड। तो जो भी अब तक हुआ वो सब भुला दीजिए, पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए, आगे बढ़िए। कहते ना भाई बहन का रिश्ता है ना, ऐसा नहीं है जो छूट जाए, छूटने वाला तो है नहीं, है ना। तो पुरानी बातों को देखो, मैं वही कह रही हूँ ना कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत था, पर कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, तो उसके कारण आपको था कि वो बोले या वो उनको लगता था आप बोले, तो उस कारण बोल कोई भी नहीं रहा था और दुख दोनों को था, दोनों ही परेशान अपनी जगह, है ना। वो नवाब वाली बात हो गई कि पहले आप और पहले आपके चक्कर में गाड़ी निकल गई, तो यहाँ भी वही चक्कर था, है ना। तो अभी जो है ना, भगवान जी ने देखा, प्रभु ने देखा कि यहाँ तो पहले आप की गेम खेलते रहेंगे बोलेगा कोई नहीं। तो उन्हीं को आके बीच में जो है ना, बीच का रास्ता निकालना पड़ा कि हम ही जाएं और इनकी लड़ाई को सुलझा के आए। तो प्रभु ने आपके बीच में जो एक मीडियम बन के जो आपकी लड़ाई सुलझाई है ना, अब कमाल की है। अब आप देखेंगे ना, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, आपका जो रिश्ता है ना, उस पर भगवान की पूरी मेहर है, उनका पूरा आशीर्वाद है। तो टूटने से दूर रहा, है ना, द लवर का कार्ड, प्यार बहुत है दोनों में। ये मत सोचिएगा कि अलग हो जाएंगे, मतलब ही नहीं। बस ये था कि पहले आप के चक्कर में गाड़ी रुकी हुई थी। तो वही है, जैसे कि इसमें देखा ना आपने, वेट आपको जूम करके दिखाती हूँ, नहीं हो रहा तो देखिए, कहते हैं ना एक पुल है, यहाँ देख रहे हैं आप, एक पुल बना हुआ, ब्रिज है। अब इस ब्रिज को पार करके आपको बड़ा दूर जाना है, क्योंकि रिश्ते बड़े लंबे चलने वाले होते हैं, भाई बहन के जो ब्लड रिलेशन होते हैं बड़े दूर तक जाने वाले होते हैं। इसीलिए पिछली बातों को ये देखिए ख़त्म कीजिए, है ना। जो भी हो गया, मनमुटाव जो भी थे हो जाते हैं, है ना, क्योंकि दोनों अलग माइंडसेट के लोग हैं, सबका माइंडसेट एक तो नहीं होता। तो उन बातों को ख़त्म कीजिए, बुलाइए, और खुद भी ना दुखी रहे, वो भी ना दुखी रहे। अब देखिए वो भी कितने परेशान है ना, आप भी परेशान, देखिए वो भी परेशान, आपके सामने भी कप है फुल ऑफ नेगेटिविटी, क्योंकि परेशान इतने हैं। रिश्ता चाहिए, प्यार बहुत है, बस बोलने की देर है। ये देखिए ना, वो भी पूरी टेंशन में है ना, उनके सामने भी इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं आप भी बहुत प्यार करते हैं। तो जब दोनों में इतना प्यार है तो ख़त्म कीजिए ना, एक सॉरी तो बोलनी है ना, सॉरी बोलिए, आगे बढ़िए। ये जो रिलेशन है, जो भगवान आपको बना के ऊपर से देते हैं, बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, है ना। जिस रिश्ते के ऊपर भगवान जी के खुद ही कहते हैं ना छत्र छाया में हो, उसे क्या हो सकता है। मे बी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, तो अब वो क्लियर होने वाली है। अब आपके बीच के जो रिश्ते हैं ना, वो सुधरने वाले हैं। जिस पे कहते हैं ना भगवान की नज़र है ना, भगवान की जिसके ऊपर नज़र हो, ये बीच में अगर कोई
सोचे कि रिश्तों के बीच में हम चोरी करेंगे या रिश्तों के बीच में हम हेर फेर कर लेंगे, मतलब ही नहीं कर सकते। जो रिश्ता प्रभु के अंडर गाइडेंस हो उस पर कौन नजर डाल सकता है ना। तो उनकी तो दाल गलने वाली है नहीं। आपका रिश्ता बहुत ही प्योर है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों साथ रहेंगे, है ना, आपस में प्यार से रहेंगे, तो आप दोनों ही खुश रहेंगे। दोनों की ही जो भी विशेष हैं वो परमात्मा पूरी करेंगे, क्योंकि दोनों को ही एक साथ बढ़ना आगे। तो ऐसे मन मुटाव से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अब तक आपने जो मुंह फेर रखा था ना एक दूसरे से, अब इस मुंह को घुमाने की बारी आ गई है। तो पलटिए, देखिए इंतजार कर रहा है कोई आपकी एक छोटी सी सॉरी का। बस एक सॉरी बोलना है। बहनें तो इतने साफ दिल की होती है ना कि बस एक जरा सी सॉरी बोल दो। और आज का दिन तो वैसे भी इतना अच्छा दिन है ना कि मैं भी शायद, अगर बुरा नहीं मानिएगा, इसमें आपकी ईगो भी हर्ट नहीं होगी, क्योंकि राखी का दिन है। आप तो नेचुरली जाएंगे राखी के दिन, और सही मौका देखते उन्हें सॉरी भी बोल देना, है ना। लगे हाथ ही अपना बंधन दोबारा से राखी का बंधन और पक्का करना। जो रिश्ते की डोर है, लगे हाथ सही टाइम, सही डिवाइन टाइमिंग पे आई है राखी, है ना। तो लगे हाथ राखी के धागे के साथ अपने रिश्तों की डोर भी पक्का कर दीजिएगा कि ठीक है। तो अच्छा दिन है, अच्छा मौका है, फायदा उठाइए। आपने शायद उनको ना, मुझे नहीं मालूम कि शायद कोई आपके बीच में छोटी मोटी कहा सुनी हुई होगी, तो आपने शायद उनको कुछ ऐसी एक आध बात या फिर कुछ ऐसा अपशब्द बोल दिए होंगे जो उनको हर्ट कर गए, है ना। तो उनसे अगर आपको वो याद है कि वो क्या बात थी जो शायद उन्हें हर्ट करी हो, है ना, तो अगर आपको वो याद है तो आप उसके लिए सॉरी बोल दीजिए। और अगर नहीं है तो क्लियर तो नेचुरली हो ही रहा है ना। अगर आपको याद है तो आप पहल कीजिए, आप बड़े हैं। बड़े होते हैं ना जो लोग घर में, उनका दिल भी बड़ा होता है। तो जो भी कहा सुनी है, जो भी बात हुई है, उसे भूल जाइए, है ना। और माफ़ी मांगने में ही भलाई, क्योंकि कहते हैं ना कि घर में जो बेटियां होती है ना, वो लक्ष्मी का रूप होती है। और लक्ष्मी तो हर किसी को चाहिए। कौन चाहता है लक्ष्मी हमारे से नाराज हो जाए, है ना। तो हर काम में जब लक्ष्मी जी ज़रूरी हैं, तो लक्ष्मी जी के जो सिंबल्स हैं, उनके जो रूप हैं, वो बहन के रूप में, बेटी के रूप में, आप कहते हैं अगर आपकी वाइफ है ना, तो उनके रूप में वो आपके घर में ही है, आपके सामने ही है। उन्हें मनाइए, खुश रखिए और आनंद लीजिए खुशियों का। क्योंकि जिस घर में बहू बेटियों की, कहते हैं ना कि हंसी गूंजती है ना, वहाँ कभी कोई कमी नहीं होती। तो इस राखी पर सभी पुराने गिले शिकवे ख़त्म कीजिए और उस प्यार की डोर को दोबारा से मजबूत कर दीजिए, ताकि अब कोई बीच में आके इंटरफेयर ना कर पाए, है ना। तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है, क्या करना चाहिए आपको।
पेशेंस। अगर वो एक आध बात आपको बोल भी देते हैं ना, पेशेंस, क्योंकि वो जब बोले, अगर आपको कोई बात बोल भी रहे हैं ना, तो वो भी उनका प्यार है। क्योंकि जब तक वो बोलेंगे नहीं या जब तक आप नहीं बोलेंगे तो क्लियर कैसे होगा? बोलना तो ज़रूरी है ना। तो बुरा नहीं मानना, आराम से बैठ के पहले पेशेंस के साथ उनकी बात सुनिएगा कि ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें हर्ट हुई है ना, जो उन्हें इतनी चिंता दे रही है। तो सुनिएगा। देखिए, जो भी उनकी चिंताएं हैं, जो मतलब अब तक जो भी कहते हैं ना, मन के अंदर जब किसी बात को लेके गांठ आ जाती है ना, या जो भी चिंता हो जाती है, और वो उस चिंता को डेली 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 सोच रहे हैं पूरा दिन, उसमें मतलब खाना पीना सब भूला पड़ा है। क्योंकि कहते हैं ना, जो रिश्ते हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं ना, वो अगर हमसे छोटी मोटी बात, कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है तो काफ़ी अंदर तक हर्ट करती है ना। तो यही बात है कि ये बात जो उनको इतनी हर्ट करी ना, उनके पैरों में वो ऐसी एक तरह की बेड़ियों का काम कर रहे हैं ना, कि अगर वो आना भी चाहे ना आपकी तरफ तो भी मतलब बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि शायद आपने उनसे कोई एक बात ऐसी बोली है कि जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है ना। वरना अगर वो बेड़ियाँ खुल जाए ना, देखिए आपका रिश्ता फिर से चमक उठेगा। तो इन बेड़ियों को इस साल रक्षाबंधन पे खोलिए, उनकी बात को सुनिए, ताकि उनके मन के जो भी गांठें हैं, जो भी उनके मन में गांठें लगी हैं, नए फेज में एंटर कीजिए। फिर खुशी खुशी, है ना, खुशी खुशी नए फेज में जाएं, दोबारा से उस रिश्ते को एक रिन्यूअल दें, है ना, ताकि वो फिर से तरोताज़ा हो और अब और ज़्यादा बेटर हो, है ना। कहते हैं लड़ाई भी बहुत ज़रूरी है रिश्तों के बीच में, तभी तो हमें अहमियत समझ आती है किसी की। अगर सब एक जैसा स्मूथ ही चलता रहेगा, कहते हैं ना, स्मूथ रोड पे जब तक मोड़ नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा। आप एक बार सीधी सड़क पर चल के देखिएगा, बोर हो जाएंगे। जब आपको ये मालूम होता ना आगे मोड़ है, तो आप उस इंतज़ार में ही सड़क पार कर जाते हैं कि बस आने ही वाला है, आगे से टर्न होना है, चलो जी। अब वो टर्न होने का जो इंतज़ार होता है ना, उसमें पूरी सड़क कब बीत जाती है ना, पता नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको बोला जाए ना कि हाईवे पे सीधी सड़क पे आप अकेले पैदल चलना शुरू करें 2 मिनट में, कहेंगे मुझे नहीं जाना, मैं तो जाऊँगा भी, कर ले आओ, है ना, उस पर चलेंगे, मैं नहीं जा सकता। तो इसी तरह से ये जो रिश्ता है लंबा चलने वाला है ना। अब इसमें भी मोड़ तो ज़रूरी है। तो वही है, एक नया फेज शुरू हो रहा है, नया मोड़ आ रहा है। अब इस मोड़ में जो एक्सपीरियंस आपने लिए हैं उसका अच्छे से यूज़ कीजिएगा, है ना। आपके बीच जो भी, दोनों के बीच अब तक तनाव चला आ रहा था, उसे दूर कीजिए, है ना। आपकी जो भी विश है, एक दूसरे के प्रति आपने जो भी मतलब कहते हैं ना, प्रभु से प्रार्थनाएं की थी कि वो सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, तो वो आपकी विश पूरी होने वाली है। सभी जो भी टेंशनें अब तक थी सब ठीक होने वाली है, सब तनाव दूर होने वाले हैं। अब फिर से रिश्ते मधुर होंगे। और कहते हैं ना, अच्छा मौका तो प्रभु ने चुना ही है, रक्षाबंधन। तो अच्छा है। देखिए, अबंडेंस, है ना। कहते हैं ना, जो भी हो गया पीछे, जो भी हुआ भूल जाइए। 3 कप गिरे, 2 अभी बाकी हैं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, एक और आपको मौका है अभी, है ना। तो उसका यूज़ कीजिए और दोबारा से एक रिश्ते को दोबारा से नया कीजिए, ताज़ा कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। अबंडेंस, रिश्ते में मधुरता जरूर आएगी, आपको इसमें अबंडेंस देखने को मिलेगी। रिश्ता आपको पहले से भी कहीं बेटर
दिखेगा, है ना। कहते हैं ना, जब दो लोगों के बीच में भले ही भाई बहन हो, भले ही पार्टनर्स हों, है ना, मियाँ बीवी हों या जो भी, लड़ाई के बाद जो आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग बैठती है ना, वो पहले से ज़्यादा बेहतर होती है। तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी ज़रूरी है। बस इसे वही समझिए कि ये वही था, है ना, कि ये ज़रूरी थी रिश्ते को और मधुरता में लाने के लिए और मजबूत करने के लिए। तो इसीलिए बस यही सोचिए और पुरानी बातों को भूल जाइए। जो भी हुआ यही सोचिए कि आगे बढ़ना है, छूटने वाले रिश्ते नहीं हैं, है ना। और जो शायद आपस में रिलेशन में जो एक स्ट्रॉन्गनेस, जो एक बाउंडिंग आपको नहीं दिख रही थी, वो प्रभु को दिख रही थी, है ना। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो ये सब हुआ, है ना, कहते हम नहीं करते, सब परमात्मा करवाने वाले हैं, पत्ता भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो ये जो हुआ वो आपको और क्लोज लाने के लिए हुआ, है ना। अब जो है ना, आपको इसमें अबंडेंस देखने को मिलेगी, पहले से भी ज़्यादा मजबूत रिश्ता होगा आपका। बस एक स्टोरी बोलने की देर है। कहते ना, एक स्टोरी बोलने वाला हो, एक सुनने वाला हो। तो सुनने के लिए तो आपको बोल ही दिया प्रभु ने कि आराम से सुनिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस आ रही होगी कि सॉरी बोलिए, ख़त्म कीजिए या फिर पहल कीजिए, है ना। कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप ही पहल कीजिए, आप बड़े हैं, समझदार हैं, पहल कीजिए। तो उस गाइडेंस को मानिए और आगे बढ़िए, अपने रिश्तों को अच्छा कीजिए। अब एक नहीं कहा ना, पहले से भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा आपको रिश्ता। फिर आप सोचेंगे खाम में इतनी नाराज़गी करी, है ना, पहले ही एक सॉरी बोल के निपटा देते तो आज इतना लेट ना होते। जो खुशियाँ आज मिल रही हैं वो पहले ही मिल जाती, है ना, कि हम ही लेट हो गए सॉरी बोलने में। तो अब और लेट मत होइएगा, आज ही सॉरी बोलिए। गिल्ट, अब किसी भी बात का, पुरानी बात का कि उन्होंने ये बोला, किसी भी बात का गिल्ट मन में नहीं रखना, सब भुला दीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा था ना, क्लींजिंग द पास्ट, है ना, यहाँ गिल्ट का कार्ड है। देखिए टेंशन सब जाने वाली है, भूल जाइए कि ऐसा कुछ हुआ भी था। बस एक चीज़ याद रखिए कि ये सब जो भी हुआ ये हमें और पास लाने के लिए था, क्योंकि जो मजबूती रिश्ते में हम नहीं देख पाते हैं वो परमात्मा देख पाते हैं। आपके रिश्ते पे भगवान जी का हाथ है ना। तो कोई भी बाहर वाला उसमें आए ना, तो पहली बात तो कोशिश ही बेकार है, और दूसरा अगर वो आके कोशिश करता भी है तो उसे आप मत करने दीजिए, है ना। तो बोलिए रहने दीजिए, हम अपने आप देख लेंगे। भाई बहन का रिश्ता बाहर आने ही ना दीजिए किसी को। और फिर भी अगर कोई आता है तो कहाँ चलने वाली है भगवान जी के सामने, कोई कुछ नहीं कर सकता। डिस्कवर कीजिए अपने रिश्ते को और कैसे बना सकते हैं, अच्छा मधुर बना सकते हैं, उस पे काम कीजिए, ना कि तनाव में रहिए, खुश रहिए। सब छोड़ दीजिए, पुरानी बातें, गिल्ट भी, टेंशन भी सब छोड़ दीजिए। ये सोचिए और अच्छा कैसे करें, उनको कहीं लेके जाइए घुमाने के लिए, है ना, अच्छा तरीका है। उन्हें कोई गिफ्ट कीजिए, सोचिए आप क्या कर सकते हैं, उनको क्या पसंद है ना, वो कीजिए। सोलमेट, देखा मैंने कहा ना, रिश्ते के ऊपर अगर प्रभु का हाथ है तो कुछ तो मजबूती रही होगी रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं ये आपके सोलमेट हैं,
सोलमेट खाली ये नहीं होते कि हाँ जी मेरे सोलमेट हैं तो मेरे मतलब मियाँ बीवी ही सोलमेट, ट्विन फ्लेम ये सब होते हैं, नहीं। सोलमेट पिछले जन्मों के जो आपकी आत्मा से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं वो होते हैं। अब वो अगले जन्म में किस रूप में हमें मिल रहे हैं हम नहीं जानते, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोल फैमिली है, तभी तो आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये देखिए जो यहाँ पर था ना कार्ड कि इनसे अलग हो के आपके काम अधूरे दिखे होंगे, आपको काम बनने बंद हो गए होंगे, है ना, कहीं भी खुशी नहीं मिल रही होगी। लेकिन अब जो आप इन्हें मनाइए, इन्हें साथ लेके चलिए, रिश्ते को दुरुस्त कीजिए। ये आपके सोल फैमिली से है, इनके साथ जो आपको खुशी मिलेगी ना, इनसे अलग होके नहीं मिलने वाली है। सर्विस, अगर उन्हें किसी बात की कोई प्रॉब्लम है ना, अभी आप ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, मैं नहीं जानती हूँ। अगर उनकी कहते हैं ना जब इतनी हम चिंता लेते हैं तो इतना अगर हम अंदर दुख और बर्डन पाल के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आता ही है। तो अगर आपको लगता है कि उनकी हेल्थ सही नहीं चल रही तो उनका ध्यान रखिए, है ना। आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, इस टाइम उनके साथ रहना चाहिए, है ना? और उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे आपको मतलब आप कहते हैं ना बहन भाई साथ में होते हैं, उन्हें पता होता है कि एक दूसरे के क्या अच्छा लगता है ना, कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें कहाँ जाना अच्छा लगता है, क्या पढ़ना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है। तो उस चीज़ को है ना, डिस्कवरी का कार्ड आया था ना, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर उन्हें कुछ पहनना अच्छा लगता है तो उन्हें गिफ्ट कीजिए, कहीं घूमना अच्छा लगता है तो उन्हें घुमा के लाइए, है ना, एक वेकेशन प्लान कीजिए। अगर उन्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो उन्हें वो वाली कहते हैं बुक्स गिफ्ट कीजिए, क्योंकि बहन भाइयों से ज़्यादा तो एक दूसरे को कोई अच्छी तरह नहीं जान सकता। तो देखिए उन्हें क्या पसंद है ना, उस पर ध्यान दीजिए और उनके लिए वो काम कीजिए जो उन्हें खुशी देते हैं। मेरा एक देखा जादू होगा, अगर आप मानते हैं ना कि चमत्कार जैसी चीज़ होती है, पक्का होगी। मैंने कहा ना कि जब भगवान खुद किसी रिश्ते को बीच में आए ना ठीक करने के लिए, या उन्हें लगता है कि हाँ इन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये है, तो वहाँ चमत्कार होंगे ही होंगे। कहा ना, तभी तो प्रभु इतनी वो कर रहे हैं आपके, कहते हैं ना जितना काम रिलेशन पे आप नहीं कर रहे, जितना बिहाइंड द स्टेज वो कर रहे हैं, आप दोनों को मिलवाने के लिए, आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करने के लिए। शायद मेरे ख्याल से आपने इतना काम नहीं किया होगा अब तक, या सोच रहे होंगे कि हमें करना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा बिहाइंड द स्टेज प्रभु आपके लिए कर रहे हैं, है ना। तो जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ी सी तो आप भी कर दीजिए है ना, मिरेकल जरूर होगा, सिर्फ एक सॉरी की दूरी पे, है ना। जैसे ही आप उनसे माफ़ी मांगेंगे, चमत्कार देखेंगे। उन्हें जो अच्छा लगता है उसके लिए कीजिए। देखिए है ना कार्ड, उन्होंने शायद वो उस दुख के कारण है ना अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है। चाहे वो कमरा कहते ना एक जेल, कहते ना इंसान एक मन की जेल में हो या घर के कमरे के अंदर बंद हो जाए, जेल तो जेल है ना। घर की जेल से मन की जेल जो होती है ना,
कहीं ज़्यादा बुरी होती है, और वो उसी में कैद है ना। काफ़ी इमोशनल है। तो एक सॉरी बोलने की देर है। देखिए कहा ना, यहाँ भी अबंडेंस का कार्ड आया था ना, कहाँ था, वेट, हाँ ये रहा, अबंडेंस एंड देन अबंडेंस। देखा, मैंने कहा ना, एक चमक, जैसे ही आप सॉरी बोलेंगे ना, मिरेकल आपको देखने को मिलेगा। उनको सिर्फ आपको आइसोलेशन से बाहर लाना है। जो वो दुख के अंदर वो पड़े हुए हैं ना, आपकी एक सॉरी उन्हें हर दुख से बाहर ले आएगी। एंड देन अबंडेंस, देखो डबल श्योर आया, अबंडेंस पक्की है ना। भले ही वो आप कि चाहे काम में तरक्की रुकी हुई हो, भले ही रिश्तों में रुकी हुई हो। देखो अबंडेंस के कहते हैं ना, मायने सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पूरी रीडिंग जो जा रही है उसमें ऐसा पैसों से रिलेटेड तो कुछ आया नहीं है। पूरी रीडिंग जो है ना, एक रिलेशन के अराउंड घूम रही है। तो रिश्ते में जो अबंडेंस आपको मिलेगी ना, माइंड ब्लोइंग है ना। तो एक सॉरी बोलने की देर है। देखिए कहीं ना कहीं है ना, उन्होंने दुख में ना अपनी ही मतलब सेल्फ वर्थ ख़त्म कर रखी है। तभी यहाँ पर आया ना सर्विस का कार्ड, ये देखिए, वो अपने आप को ही भूले बैठे हैं, है ना। कभी ज़्यादा प्यार होता है ना, तो इंसान अपने आप को भूल जाता है। जब उनसे हमें, जिनसे हम जान से ज़्यादा चाहते हैं, अपने से भी ज़्यादा चाहते हैं, और अगर वो ही हमें कुछ बोल देते हैं ना, कड़वे शब्द, तो वो इतना डीप आपको परेशान करते हैं कि आप अपनी वर्थ तक भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान भूले बैठे हैं, और उसका फ़र्क उनकी हेल्थ पे भी आ रहा है। ये किससे रेजोनेट होता है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि क्या वाकई उनकी हेल्थ पे असर है। क्या वाकई में वो आपकी कोई सिस्टर है जिसके प्रति आपके मन में या उनके मन में मतलब थोड़ा बहुत जो भी मन मुटाव, देखिए यहाँ चला ना कि आपने गुस्से में ज़रूर कुछ बोला है उनसे, वही उनके दिल पे लगा हुआ है ना। देखिए वो इतना वो डीप जाके उनको हर्ट कर रहा है ना, कि इस टाइम उनकी तबीयत पे भी है कि हेल्थ तो उनकी ख़राब हो रही है। तो आपको इस टाइम पे उनको केयर करनी है, जो उन्हें अच्छा लगता है। अगर उन्हें आपके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, उनके साथ बैठिए, उनसे हाल बांटिए, उनसे पूछिए कि क्या हुआ, है ना। वो जो है जस्टिस के वेट में है। इतनी जो उन्होंने प्रेयर की है ना परमात्मा से, है ना, अब जस्टिस का टाइम आया, तो उन्हें उनका जस्टिस दीजिए, तभी तो परमात्मा आएगा नीचे। कहते हैं कि बहनें जो है ना, लक्ष्मी का रूप होती है। और लक्ष्मी जी के बिना तो सृष्टि अधूरी है ना। तभी तो प्रभु ने जस्टिस दे रहे हैं, है ना। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। लोगों ने जा जा के बोला होगा कि नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है ना। लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं है, उन्होंने खुद को स्टेबल रखा। बहुत लोग आए होंगे बोलने के लिए उनको, उन्होंने फिर भी विश्वास करते हुए आप पे खुद को स्टेबल करने की कोशिश की कि नहीं, एक दिन आएंगे और मुझे इंसाफ मिलेगा। उस चक्कर में वो आज तक रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखिए ना, अगेन प्रभु का हाथ है आपके रिश्ते पे, है ना। तो कहीं जा तो सकता नहीं रिश्ता। तो इससे बढ़िया है उनको जाके सॉरी बोलिए, उन्हें जस्टिस दीजिए, उनकी हेल्थ में भी सुधार होगा, आपको भी खुशी मिलेगी, है ना, मिरेकल होगा।
तो ये थी हमारी रीडिंग आज के रक्षाबंधन पे। जो भी इस रीडिंग में आता है, जिससे भी ये मिलती है, रेजोनेट करती है, हाँ ये तो मुझे पूरा पर भरोसा है कि ये जिससे भी मिलेगी 100% मिलेगी। बाकी आप बताइएगा, है ना, मैं तो अपने अनुभव से बता सकती हूँ। तो जिनके लिए भी प्रभु ने ये संदेश दिया है रक्षाबंधन पे, वो चाहते थे कि उनका रिलेशन सुधरे, तो जिनके लिए भी रीडिंग है प्लीज़ हमें बताएं, है ना। जिन्होंने आप पर कृपा की, है ना, और मतलब इतना आशीर्वाद दिया आप पे कि आपका रिश्ता दोबारा से बन जाए राखी के इस त्यौहार पे, है ना। तो मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म करती हूँ। आपसे प्रार्थना है कि जो भी आया है उस पर अमल करें, ताकि जो बिहाइंड द स्टेज प्रभु ने काम किया है आपके लिए वो व्यर्थ ना जाए, है ना। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और जिसे भी आपको लगता है कि आपके नियर डियर ऐसी हैं जिनको इस रीडिंग की नीड है, उनको भी शेयर करना ना भूलें।